सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई। समाचार पुर बंसी न पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते सब माताएं उठ दौड़ी, भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। धरती दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मांगन मूला। भरी भरी हेम धार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोवर्धन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हाथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसी तैसी उठी धावी, बाल वृद्ध का संग न लावी। एक एक कहूँ बुझही भाई, तुम्हें देखे दयाल रघुराई। जो जैसे जहाँ जैसे सामने वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। वही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजुअति निर्मल नीरा। वो कहते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभावों के खान हो गए। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी कहते निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। अथवा हर्षित गुरु परिजन अनुदय भूसुर ग्रंथ समेत, चले भरत मन प्रेम अति सम्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवानी के लिए चले। बहुत तक चढ़ी आटारिन निरखई, गगन विमान देखो मधुर सुर हर्षित करी सुमंगल का। शिष्य अटारियों पर चढ़े आकाश विमान देख रही और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखे, हर्षण बड़ियों कोलाहल करत जनो नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र जो उसे पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उनकी तरंगों के समान लगती है। यहाँ भनुकुल कमल दिवाकर, कपि ने देखा वद नगर मनोहर, सुनो कपि संगत लांग के सा, पावनपुरी रुचि यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य को लूट कमल को प्रकटित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, सुग्रीव है अंगद है लंकापति विभीषण, सुनो यह पूरी पवित्र है यहाँ और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बेखंड बखाना वेद पुराण व्यतीत जगु जाना, अवधपुरी समप्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने वेदखंड की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुर के समान मुझे और भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई विरल ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उधर दिशा बहु सरदु पावनी, जो मंजन ते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावी वासा। यह सुहानी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास समीप मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धमाधा पूरी सुख राशि, हर्षे सब कपि सुनी प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि है और मेरे परम धाम को देने वाली प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं से राम जी ने बड़ाई की वो अवश्य ही धन्य है। दुआ आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान नगर निकट, प्रभु पेरे उतरे भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो उन्हें विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वो पृथ्वी पर उतरी कहू प्रभु पुष कही, तुम्हें कुबेर पही जाऊँ, प्रेरित राम चले सोहर्षु बिरूह अति अताहु। विमान से प्रभु ने पुष्प विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी ने प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र से अलग होने का अत्यंत दुख है। आए भरत संग सब लोगा, क्रसन श्री रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु भई धरी धनु थाय। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से
सबके सिर दुबले हो रहे। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और आदि मुनि शिष्य को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरो अनुज सहित अति पुलक तनो रुहो। बेटी कुशल पूछी कुंदी राय हमरे कुशल तुम्हारी दया। छोटे भाई लक्ष्मण जी से दौड़कर गुरु के चरण कमर पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले कर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिली नायु माता धर्म धुरंधर रखो। अकुल नाता गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज नमत जिन्हें सूर मुनि शंकराज। धर्म की दूरी धारण करने वाले रुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए परे करी कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम वही ठाड़े नव राजीव नयन जल भाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हुए हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ गई। छंद राजीव लोचन स्रोत जन तन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए अनुजही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजही सोहे मोह पही जाती नहीं। उपमा कही जनो प्रेम अरु सिंगार तनु धरी मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बुझत कृपा निधि कुशल भरत ही वचन बेगी ना हुई। सुनु सिहुआ सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पावी। अब कुशल कौशला नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो बुढ़त बिरहा बारिश कृपा निधान मोही कर गही लियो। कृपानंद श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते परंतु आनंद भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है उसे वही जानते हैं जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा हे कौशलनाथ आपने हाथ दुखी जानकर दास को दर्शन दिए। इससे अब कुशल हैं। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। दुआ पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरता नुज लक्ष्मण पुनि भेंटे दूसरा विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा अनुसमेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दूसरा दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो के हर्षे पूर्वासी जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रमातुर सब लोग निहारी पोतु किन्न कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम अभियाल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला जथा जोग मिले सभी कृपाला। कृपादृष्टि रघुवीर बिलोकी किए सकल नर नारी पर श्री राम जय संख्य रूप प्रकट हो गए और सब ने एक ही साथ यथा योग मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण में ही सभी मिले भगवाना उमा मरम यह कहूँ न जाना। यही विधि सभी सुखी करी रामा आगे चले शील गुंधामा। भगवान शन्मात्र में सबसे मिल गए। हे उमा यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्य आदि मातु सब धाई नीर की बच्चे जनु धेनु लवाई। कौशल्य आदि माताओं
ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गोएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो।